कुछ खास न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के केस लेते हैं जिनमें छोटे बच्चे ज़्यादा होते हैं, जो जन्म के समय आमतौर पे देर से रोते हैं। तो आज हम इस केस के बारे में बात करेंगे। शब्दों के फेर से मनुष्य की सोच बदल जाती है, सोच का नज़रिया बदल जाता है, इलाज का तरीका भी बदल सकता है। कुछ शब्द आपने सुने होंगे, स्पेशल चाइल्ड, सीपी चाइल्ड, ऑटिज्म, ASD, स्पेक्ट्रम। ये आमतौर पे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं इन बच्चों के बारे में, जो इन बच्चों की सही दशा को नहीं बता पाते। माता पिता एक अंधेरी गुफा में चले जा रहे हैं, कोई कहीं भेजता है, कोई कहीं भेजता है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। आप केवल इन शब्दों का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, हम ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते। मैं आपको बताऊंगा इसके असली शब्द क्या हैं, और जैसे ही आप असली शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, आपको रास्ता भी दिखना शुरू हो जाएगा। जब पहली बार माता पिता हमसे मिलने आते हैं तो वो यही शब्द इस्तेमाल करते हैं कि बच्चा CP है या ऑटिज्म है। हम उनसे 2-3 बेसिक सवाल पूछते हैं बच्चे की पेरीनेटल हिस्ट्री के बारे में। हमारा सवाल यही होता है कि बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था, और जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत बाद क्या बच्चे को कोई ऐसी समस्या आई थी जिससे उसको ऑक्सीजन ना मिली हो। तो शुरुआत में माता पिता समझ नहीं पाते क्योंकि पूरी जानकारी उनके पास भी नहीं होती। फिर हम और गहराई में जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या बाहर बैठे परिवार वालों ने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी थी, या जब बच्चा उनको दिया गया तो उसके शरीर का रंग कैसा था, हल्का नीला तो नहीं था। क्या जन्म के तुरंत बाद बच्चे को किसी दूसरे डॉक्टर के पास, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास भेजा तो नहीं गया था, या आपके सामने बाहर से किसी खास डॉक्टर को बुलाया गया हो बच्चे को देखने के लिए, या बच्चे को तुरंत NICU में ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया हो, या उसे PGI भेजा गया हो, या वहाँ से चैतन्य गया हो वो बच्चा। ये सारी कड़ियाँ जब हम जोड़ते हैं तो स्थिति स्पष्ट होने लगती है। फिर जो शब्द निकल के आते हैं वो आपको इस्तेमाल करने चाहिए। वो शब्द हैं हाइपॉक्सिक ब्रेन, हाइपॉक्सिक इस्चेमिक इंसल्ट, हाइपॉक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी, पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया, सेरेब्रल एट्रोफी। ये जो शब्द हैं, आपको अगर आपने बच्चे की MRI करवाई है, प्लेन हेड की MRI, उसमें आपको मिल जाएंगे। आप इन शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, तभी देखेंगे कि आपकी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी। आप 180 डिग्री घूम जाएंगे, आपको रोशनी दिखने लग जाएगी, क्योंकि आपने वो बच्चे का जो रूट कॉज है वो पकड़ लिया। आपका फिजिशियन या आपका थेरापिस्ट आपको किसी भी इलाज के लिए भेजता है, थेरापी के लिए कहता है, तो आप उनसे पूछिए कि ये जो शब्द है, ये जो बच्चे को हुआ है, ये इलाज कैसे इसको ठीक करेगा, ब्रेन में जो ऑक्सीजन की कमी हुई है उसको कैसे बहाल करेगा। इन शब्दों को आप अपने मन में बिठाइए, खुद अपनी डिक्शनरी में खोजिए, ये आपको करना पड़ेगा। जब आप ये कर लेंगे तब अचानक इलाज का तरीका बदलना शुरू हो जाएगा। यही मैं आपको बताना चाहता था। ये नए शब्द हैं और यही असली शब्द हैं। कुछ भी आपने हमसे पूछना हो HBOT के बारे में या बच्चे की हालत के बारे में, आप कभी भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, WhatsApp पे मैसेज भेज सकते हैं, आके मिल सकते हैं। और सोमवार से शनिवार तक हम यहीं पे मिलते हैं आपको।